महर्षि पराशर की प्रभु भक्ति। उस निविड़ वन में जहाँ मनुष्य पहुँचता ही नहीं था, केवल हिंसक जीव ही घूमते रहते थे। कभी कभार कोई पहुँचे हुए ऋषि मुनि, सिद्ध महात्मा ही उधर निकल जाते थे। वहाँ एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक सियार बड़ा प्रसन्न हुआ, उधर लपका। उसी समय उस मार्ग से होकर परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ी। वे सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रच डाली है। हे दीनबंधु, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, अतः आप ही मुझ निष्पाप की रक्षा कीजिए। यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर बालक की ओर वेग से बढ़े। श्रृंगार ने तपस्वी महर्षि को उधर बढ़ते देखा तो तुरंत रुका और वन में एक ओर खिसक गया। महर्षि ने निकट जाकर शिशु को ध्यान से देखा। रक्तवर्ण, चार भुजाएं, गजवदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत। उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुई। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच हो गया। वे हर्षोत्तीरेप से शिशु को अपलक निहारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह नीर उमड़ पड़ा और वे गदगद वाणी से बोल उठे, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, किंतु आप साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ छल क्यों करने लगे? नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा करें। महर्षि ने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनावासी त्रिलोक के पति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन, जन्म, मेरे जन्मदाता माता पिता और तपश्चर्या सभी कुछ धन्य है। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा गया। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। इस प्रकार कहते हुए महर्षि ने पुनः शिशु को प्रणाम किया। उनके नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित थी। अंत में उनके मुख से निकला, यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह अरण्य, इसके ऊपर का आकाश और यहाँ चलने वाली वायु भी कृतकृत्य हो गई है। यह श्रृंगार भी जो इनके दर्शन पा चुका है अवश्य ही धन्य हो गया। परंतु ऐसा निष्ठुर और अभागा कौन है जिसने इस महिम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार यहाँ ला पटका है? महर्षि ने पुनः साष्टांग प्रणाम कर शिशु को गोद में उठाया और उल्लसित हृदय से आश्रम की ओर चल पड़े। वहां उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक लाते हुए देखा तो उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने बताया, देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा था जो निविड़ अरण्य में विद्यमान है। लगता है कोई क्रूर हृदय अभागा इसे यहाँ छोड़ गया है। वत्सला ने शिशु को देखा तो हर्ष से बोल उठी, कितना अद्भुत और अलौकिक है। इसका असाधारण रूप ही इसकी विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने पत्नी को समझाया, यह साक्षात त्रिलोकनाथ हैं। यह सदैव भक्तों के कष्ट निवारणार्थ अवतार लेते हैं। इन पर ब्रह्म परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी कुछ सफल कर दिया। हमारे सब पूर्व पुरुष भी धन्य हो गए। महर्षि के मुख से शिशु की अनिर्वचनीय महिमा सुनकर शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद में मग्न होती हुई बोली, स्वामिन, शिशु रूप में इस प्रकार सहसा परम पिता परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है। देखो, जो परब्रह्म कोटि जन्म पर्यंत तप करते रहने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास ही हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए हैं। उनकी इस महती कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मातृ स्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के स्तनों में दूध आ गया और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगे।
महर्षि समझ गए कि समस्त जप, तप, यज्ञ और स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं, वे प्रभु साक्षात ही विराजमान हैं। अपनी इस धारणा के कारण उन्हें अब उन कर्मों की अधिक चिंता नहीं रही थी। केवल यम नियमों का निर्वाह मात्र करते हुए वे शिशु के निकट ही अपना अधिकांश समय व्यतीत किया करते। जप आदि भी करने तो शिशु के समक्ष बैठकर ही। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही गजानन भगवान की सेवा लालन पालन में लगे रहे थे। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, किंतु शिशु रूप भगवान के यहाँ आने पर तो वह और भी मनोरम हो गए। उनमें दिव्यता बढ़ती गई, सूखे वृक्ष भी हरे हो गए और उन पर जो फल लगते वे अत्यंत स्वादिष्ट। आश्रम की गौएं कामधेनु के समान अमृतोष्पम दूध देने वाली हो गई। अन्य पशु पक्षी भी मनोहर प्रतीत होने लगे। कीर, चकोर, मयूर आदि की वाणी अलौकिक और दिव्य थी। हिरणों के समूह आनंद विभोर हुए छलांग मारते हुए फिर रहे थे। माहिष्मती नरेश वरण्य को उनके एक दूत ने संवाद दिया, राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती है। उक्त संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, यदि शिशु में कोई विशेषता ना होती तो पराशर दंपत्ति उनका पालन पोषण क्यों करते? पुत्र और तो पुत्र ही है, उसके ब्रह्म रूप से भी भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। अब हमें उसका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। रानी ने सहमति व्यक्त की और तब राजा वरेण्य ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया तथा ब्राह्मणों की उनकी मनवांछित वस्तुएं दान दी और उन्हें विविध भांति के भोजन से तृप्त करके पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम गणेशाय नमः।